आपके अंदर खून नहीं जुनून बढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में, कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे वो 9th हो, चाहे 8वीं क्लास का हो, अगर आप चाहते हैं कि बेटर से बेटर नंबर लाना और एक बार में संधि को क्लियर करना, यहाँ से मैं 10 मिनट में आपको ऐसे ट्रिक वे से संधि पढ़ा दूंगा कि आपके माइंड तक जाकर बैठ जाएगी। चलिए आइए हम बिना समय वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप ये समझिए कि संधि क्या होती है। याद रखिएगा, दो वर्णों मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब हो गया कि मेल, दो वर्णों का जो मेल हो, मेल मतलब होता है बाबू परिवर्तन। क्या होता है बाबू? परिवर्तन। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है मेल, और संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। जैसे मैं आपसे एक शब्द लिखूं विद्यालय, क्या लिखूं बाबू? विद्यालय। तो विद्यालय को आप ऐसा ही लिखते हैं विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ एक बात आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, विद्या प्लस आलय, अभी हम विद्यालय को एक में विद्यालय पेचक हुआ है, और जैसे विद्यालय को तोड़े हैं ना तो ब्रेकअप हो गया है, विद्या अलग हो गया है और आलय अलग हो गया है। यानी विद्या नाम का लड़का अलग हो गया है और आलिया अलग हो गया, तो विद्यालय हो गया। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि संधि का अर्थ होता है मेल होना, यानी पेचक होना, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है ब्रेकअप हो जाना, यानी विद्या प्लस आलय अलग अलग हो जाना। अब एक बात यहाँ से ध्यान दीजिएगा, संधि के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। यानी संधि के पहले पद मतलब विद्या को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद, और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद बोलते हैं, यानी आलय को हम बोलेंगे उत्तर पद। तो पहले वाले पद को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद और बाद वाले पद को हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। इतना बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग संधि को करा दिए शादी। जैसे संधि का शादी हो गया, ध्यान दीजिए, संधि के कितने बेटे हो गए? संधि के 3 बेटे हो गए। यानी संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है स्वर संधि, उसके बाद होता है व्यंजन संधि, उसके बाद होता है विसर्ग संधि। अभी आप थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, घबराइए मत, मैं ट्रिक की बात अब करूंगा कि अब ट्रिक से कैसे आप याद करिएगा। ध्यान दीजिए, तो संधि के कितने बेटे? 3 बेटे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे अब ध्यान दीजिए, अगला है आपका, ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के 5 भेद। यानी स्वर संधि का जब शादी हो गया तो कितने बेटे हो गए? 5 भेद हो गए, यानी 5 बेटे हो गए। एक दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, और चौथा हो गया यण संधि, और पांचवा हो गया बाबू यादि संधि। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। अब यहां से आपका मेन ट्विस्ट होता है, यहां से स्टार्ट, जो आपका ट्रिक से याद करना होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ट्रिक की बात करें तो दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि में आपको याद रखना चाहिए, आ होना चाहिए, बड़ी ई होना चाहिए और बड़ा ऊ होना चाहिए। अब आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब एक आकार होता है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर भानुदय, तो यहाँ पे देखिए नू में भानु, यानी बड़ा ऊ की मात्रा है, तो भानुदय किसका एग्जाम्पल हो गया? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। आपको बस ये याद रखना है, सिर्फ मात्रा याद रखना है कि दीर्घ संधि में हमेशा कौन कौन सी मात्रा होगी? आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी और बड़ा ऊ की मात्रा होगी। 3 टर्म याद रखना है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन है आप आराम से उसके खोपड़ी के छेद में करके, मतलब उसके एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके चले आइएगा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, अब विद्या यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो बड़ा आ की मात्रा यानी बड़ा आ की मात्रा होना चाहिए। ये भी कौन सा है? दीर्घ संधि। अगर हम यहाँ बात करते हैं भू प्लस ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं भूर्जा, तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया? ये भी दीर्घ संधि हो गया। यहाँ पर पुस्तकालय, पुस्तकालय आलय, यहाँ पर आलय आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा है, आ की मात्रा आ गया तो दीर्घ संधि हो गया। यहाँ पे देखिए मत प्लस अनुसार, मता अनुसार, तो मता आ, यहाँ पे आ रहा है। और जब भी आपको ऐसे दिखे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, तो हमेशा दीर्घ संधि होगा। याद रहेगा रसगुल्ला। चलिए हम अगले पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं बाबू किसकी? गुण संधि की बात कर लेते हैं। गुण संधि की ट्रिक क्या होती है? यहाँ पर ए होना चाहिए और ऊ होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि सिंगल मात्रा होना चाहिए, ये वाला, और सिंगल मात्रा ये वाला होना चाहिए। यानी एक टर्म में आपको ये सब याद मत रखना है, मात्र ये याद रखना है कि एक सिंगल होना चाहिए, यहाँ पर एक सिंगल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या होना चाहिए बाबू? एक सिंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे
कि मात्रा मात्रा एक हो, मात्रा कितना हो, एक हो। ध्यान दीजिए, यहाँ भी मात्रा एक है, यहाँ भी मात्रा एक है। जैसे यहाँ देखिए महोदय, तो महोदय, महोदय में आप दिख रहे हैं मात्रा कितनी है बाबू, मात्रा एक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उमेश, उमेश में भी मात्रा एक है। यहाँ पे महोदय, यहाँ भी महोदय में मात्रा एक है। यहाँ पे देखिए महेश, महेश में भी मात्रा एक है। परोपकार में भी मात्रा एक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो मात्राएं होगी, ए के और ओ के। ओ के चाहे एक ही मात्राएं में एक ही मात्रा होगी, दोनों में कितनी मात्रा होगी, एक की। और जब भी आप याद रखिएगा, जब भी एक मात्रा होगी तो वो कौन सा संधि होगी, गुण संधि होगी। यहाँ पे भी एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके चले आना है और टेंशन नहीं लेना है, आराम से इजी तरीका से हंसते हुए एग्जाम में फटाफट ट्रिक करके आना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो गुण संधि आप समझ गए। चलिए अगला हम क्वेश्चन बाबू समझ जाते हैं, बस 10 मिनट के अंदर सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप एकदम देखते देखते टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए दीजिए, अगला है वृद्धि संधि। अच्छा, वृद्धि संधि का ट्रिक क्या होती है, वृद्धि संधि का ए होना चाहिए और होना चाहिए। ए का मतलब यहाँ पर डबल की मात्रा होना चाहिए, सिंपल सा बात। ऊपर वाला बात आप ना भी याद रखें तो सिर्फ ये वाला बात याद रखने की मात्रा कौन सी होनी चाहिए बाबू, मात्रा डबल होनी चाहिए। अगर मात्रा डबल हो तो यहाँ पे हम देख लेंगे, हम दो मात्रा होना चाहिए। कितने मात्रा होना चाहिए, दो मात्रा। और जब भी दो मात्रा मिले हम आप मुख मारेंगे कौन सा संधि, हम कहेंगे वृद्धि संधि है। जैसे हम बोले सदैव, यहाँ पे दो मात्रा दिख रहा है, सदैव में भी दो मात्रा दिख रहा है। यहाँ पर तथेव, तथेव में भी दो मात्रा दिख रहा है। महोज में भी दो मात्रा दिख रहा है। यहाँ पर जनेकता में भी दो मात्रा दिख रहा है। तो जनेकता हो, तथेव हो या सदैव हो, सब में कितनी मात्रा दिख रहा है, दो मात्रा। जहां भी दो मात्रा दिखे आप मुझ में वृद्धि संधि टिक करके आ रहा है। इतना सिंपल सी बात है, एकदम चिटकियों में आप धकर खटाखट खटाखट उड़ा दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला पर हम ध्यान देते हैं। अगला रसगुल्ला क्या है, कह रहा है अगला यण संधि। अच्छा, यण संधि बहुत इजी होता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अधूरा वर्ण के साथ, कौन सा वर्ण के साथ बाबू, अधूरा। अधूरा मतलब होता है कि ब्रेकअप के साथ, किसके साथ, ब्रेकअप के साथ। य आ जाए, वो आ जाए, र आ जाए। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधा क्या है, आधा यहाँ पे वर्ण है और इसके साथ य आ गया है, याद इत्यादि, तो इत्यादि यण संधि हो गया। अगर हम बात करते हैं अगला पर तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व के साथ आधा वर्ण आ गया, तो व के साथ आधा वर्ण आ गया, तो व के साथ आधा वर्ण आ गया, तो कौन सा हो गया, यण संधि हो गया। यानी ये भी स्वागत, तो ये भी कौन सा है, ये भी यण संधि है। यहाँ पे देखिए आधा न के साथ अधूरा वर्ण आ गया, तो ये भी कौन सा है बाबू, अन्वय, ये भी यण संधि है। प्रत्येक, यहाँ पे देखिए य के साथ आधा आ गया है और य के साथ, जहां भी य के साथ, व के साथ, र के साथ रसगुल्ला अगर अधूरा वर्ण आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, यण संधि कहते हैं। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर य के साथ आधा वर्ण आ गया तो ये भी यण संधि हो गया, जिसको हम बोलेंगे प्रत्येक। यहाँ पर अत्याचार, तो अत्याचार में ध्यान दीजिएगा, य के साथ आधा वर्ण आ गया है तो ये भी क्या हो गया, ये भी यण संधि हो गया। तो ये बात समझ में आ गई रसगुल्ला। अब चलिए हम आगे चलते हैं, हम अगला बात कर लेते हैं। अगला बात मेरा लास्ट है, ये तो सबसे इजी होता है, जिसको हम बोलते हैं यादी संधि। यानी अयादी संधि सबसे इजी होता है। अयादी संधि में याद रखिएगा, सदैव, सदैव मतलब हमेशा, दो शब्द दिखेगा, य दिखेगा और वो दिखेगा। मात्र कितना शब्द, दो शब्द, एक तो य दिखेगा और दूसरा व दिखेगा। या हम कह सकते हैं अधिकतम 3 अक्षर के शब्द हो। कितने रसगुल्ले, 3 अक्षर का शब्द हो। जैसे हम बोले पवन, भवन, पावक, नयन, चयन। यहाँ देखिए य दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, य दिख रहा है। या तो य दिखे या तो वो दिखे, या अधिकतम कितने अक्षर का शब्द हो, 3 अक्षर का शब्द हो रसगुल्ले। आप फटाफट से टिक करके चले आइएगा। तो आज की जो क्लास आपका कैसा लगा, आप जरूर इसको एक छोटा सा प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।